ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित, और इस तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य उमा स्वाति ने उस पर तत्वार्थ भाष्य भी लिखा। उस समय की परंपरा का निर्वाह करते हुए तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वाति उस युग के महान प्रभावशाली आचार्य और संस्कृत भाषा का यह महनीय ग्रंथ, जिसके अंदर जिसका नाम ही तत्वार्थ, जिसमें तत्वों के बारे में चिंतन किया गया है, इस ग्रंथ का हमने जाना कि इसका समय आचार्य उमा स्वाति ने कब किया था। इस ग्रंथ का प्रणयन हमने ये भी जाना कि आचार्य उमा स्वाति उमा स्वामी या गिद्ध पिच, ये 3 नाम से जाने जाते हैं। हमने यह भी जाना कि इस तत्वार्थ सूत्र की रचना के पीछे किसी व्यक्ति की जिज्ञासा कारण बनी है और इसकी शुरुआत हुई है। हम जब इस ग्रंथ के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि 10 अध्याय में बंटा हुआ 344 या 357 सूत्रों में ग्रंथित यह ग्रंथ, इसका विभाजन, विषय का विभाजन कैसा है। जब विषय के विभाजन पर चिंतन करते हैं तो 3 कैटेगरी हमारे सामने आती है। फर्स्ट है ज्ञान। प्रथम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने या उमा स्वाति ने ज्ञान की चर्चा की है। दूसरे से 5वें अध्याय यानी 2nd to 5th अध्याय में
4 अध्यायों में ज्ञेय की चर्चा की है। ज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना जाता है। ज्ञान जिसको जानता है वो ज्ञेय कहलाता है। और आप इन शब्दों को याद ही रखेंगे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र एक फिलोसफी बेस्ड ग्रंथ है और इसके अंदर ऐसे शब्द बहुत आने वाले हैं। तो इस 2nd से 5th चैप्टर में ज्ञेय को जाना जाता है, उसकी सारी चर्चा विस्तार से की गई है। और 3rd कैटेगरी है इसकी कैरेक्टर, चारित्र। 6th से लेकर 10th तक, यानी पीछे के जो हमारे 5 अध्याय हैं उसमें चारित्र के बारे में चिंतन किया गया है। बंधु, इस तत्वार्थ सूत्र के विषय के विभाजन से हमारे सामने एक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम सूत्र जो लिखा है आचार्य उमा स्वाति ने, प्रथम चैप्टर का जो प्रथम सूत्र है जिसकी शुरुआत होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इसी के आधार पर इसको पूरा विभाजित किया गया है। और ये डिवीजन अपने आप में उस सूत्र के महत्व को बताता है। प्रथम अध्याय में ज्ञान की चर्चा की गई है। आप और हम सब जानते हैं, हमने पिछली क्लास में ये चिंतन किया था कि भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का मोक्ष एक ऐसा है जहां पर आत्मा अनंत ज्ञान से संपन्न होती है, अनंत सुख से संपन्न बनती है। और सभी दार्शनिकों ने जहां भी मोक्ष की चर्चा की है, वहां पर जहां बौद्ध दर्शन में आत्मा का अभाव बताया गया है, जहां सांख्य दर्शन में ज्ञान का अभाव बताया गया, और जहां वैशेषिक दर्शन में विशेष गुणों का अभाव बताया गया है। और हम जानते हैं कि आत्मा कभी भी अपने विशेष गुणों के बिना नहीं रहती है। तो जैनों का एक ऐसा मोक्ष है जहां पर उत्कर्ष होता है, और उत्कर्ष भी इतना, ज्ञान भी अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, सुख भी अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हर जीव सुख चाहता है, चाहे वो अल्प विकसित चेतना वाला है या फिर अधिक विकसित चेतना वाला है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता है, सभी जीव सुख चाहते हैं। और सारी दुनिया में दौड़ किसकी है? किसकी है? सुख के लिए दौड़ है। हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था, इंडिया के छोटे छोटे गांव जो थे बड़े समृद्ध थे, सुखी थे, लेकिन वहां से हमारे लोगों की एक सुख की, अधिक सुख की लालसा ने उनको कहां भेजा? वहां से माइग्रेट कर दिया सिटीज में, बड़ी सिटीज में चले गए। यानी छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हमारी जो बड़े सिटीज जो आते हैं, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यानी सारी बड़ी बड़ी सिटीज में लोग जाने लगे। वहां पर रहते हुए कई जनरेशन बीती, और आज क्या हो रहा है उनका? अब माइग्रेशन हो रहा है उनका अब्रोड में, यानी इंडिया को छोड़ करके दूसरे देशों में आ गए। किसके लिए आए? अधिक सुख पाने के लिए। ये सारी दौड़ किसके लिए है? सुख के लिए। पर कौन सा सुख चाहिए?
दो तरह का सुख होता है, एक पराधीन सुख होता है, एक स्वाधीन सुख होता है। लेकिन ये सारी दौड़ किसके पीछे है? पदार्थ के पीछे, काम को पुष्ट करने वाले सुख के पीछे हैं। समाज में चलता है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो सुख की जगह दो हैं। एक पराधीन सुख है जो काम से जुड़ा हुआ है। आज जो सारी जनता की दौड़ जो है, जो अधिक विकसित चेतना वाले जीव हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित जीव है, और उसकी दौड़ इतनी ज्यादा है पराधीन भौतिक सुख की तरफ, काम के सुख को पुष्ट करने वाली जो है, उस सुख के पीछे आदमी कितना दौड़ रहा है। दूसरा सुख है स्वाधीन, आत्मा का सुख, और उस सुख के लिए व्यक्ति को अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना होता है। बंधु, कई बार लोग कहते हैं कि भाई बच्चा अमेरिका क्यों गया? समझिए, पढ़ने के लिए गया है। क्या वास्तव में पढ़ने के लिए ही गया है? उस पढ़ने के पीछे क्या रीजन है उसका? अर्थ, पैसा कमाना। और पैसा कमा करके क्या करने का? मौज मस्ती करने का, फिजिकल एंजॉयमेंट, उसके लिए। तो हम सोचें, ये जो सुख की जो इच्छा है, वो सारा पराधीन भौतिक सुख, जो एक क्षण के लिए जो सुख दे रहा है, दूसरे क्षण वही सुख बदल जाता है। आज बच्चा खिलौना लेकर के आया, मिट्टी का खिलौना, इतना सुंदर सा खिलौना था, वो लेकर के आया। गरीब माँ का बच्चा खेल रहा था उस खिलौने के साथ, मिट्टी के खिलौने के साथ बड़ा खुश हो रहा था। और उधर से दासी राजकुमार को लेकर के निकलती है। छोटा राजकुमार भी बहुत छोटा था, उसी एज का था, और उसके हाथ में सोने का खिलौना है। लेकिन बच्चा क्या कहता है? वो सोने का खिलौना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो कौन सा चाहिए? मुझे तो वही खिलौना चाहिए जिससे खेल रहा था दीना का लाल। मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे खेल रहा था दीना का लाल। यानी वो गरीब माँ का बच्चा जो खेल रहा था, मुझे तो वही खिलौना चाहिए। उस सोने के खिलौने में सुख नहीं, उसे उस मिट्टी के खिलौने में सुख दिखाई दे रहा है। यानी सुख के पलड़े बदलते जाते हैं। ये भौतिक सुख जो है वो क्षण क्षण बदलता जाता है, जो क्षणिक है, लेकिन आदमी अपना सारा समय उसी में लगाता है। तो इसलिए स्वाधीन सुख, और स्वाधीन सुख जो है वो है मोक्ष का सुख, जो कभी भी एंड नहीं होने वाला है, जो हमेशा एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाला है, ऐसा सुख है। और उस सुख को पाने के लिए व्यक्ति को अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है। उस सुख को पाने के लिए ही यहाँ पर आचार्य उमा स्वाति ने ये सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्षस्य मार्ग है किम? मोक्ष का मार्ग क्या है? तो ये उत्तर आ गया, सम्यक दर्शन
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। लेकिन प्रश्न मैंने ये उपस्थित किया है कि मोक्ष का मार्ग कौन सा है? दर्शन, ज्ञान या चारित्र? या ये एक साथ है या अलग अलग है? आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं ये तो नहीं कहूंगी पहले नहीं था, पहले भी ऐसा था, लेकिन प्रतिशत का रेशियो कम था, आज ज्यादा है। कोई कहता है मैं तो घर में बैठा, बस मेरा दृष्टिकोण सही है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मोक्ष मार्गी हूं। कोई घर में बैठा हुआ स्वाध्याय करता है, ज्ञान बहुत अर्जित कर रहा है और कहता है मैं तो सही ज्ञान कर रहा हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं, सब कुछ मेरा ठीक है। और कोई कहता है मेरा चारित्र अच्छा है, मेरा आचरण अच्छा है, इसलिए मैं मोक्ष मार्गी हूं। पर बंधु, अगर ऐसा होता कि एक दर्शन को करने वाला, एक ज्ञान और चारित्र अलग अलग इन रास्तों पर चलने वाले अगर ये मोक्ष मार्ग बनाते तो शायद आचार्य उमा स्वाति को ये सूत्र बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर सूत्र की परिकल्पना बदल जाती। फिर ऐसा होता सम्यक दर्शनम मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन को मोक्ष का मार्ग कहा है, सम्यक ज्ञान को कहा है, सम्यक चारित्र को कहा है, इनकी सूत्र शैली बदल जाती। लेकिन नहीं, आचार्य उमा स्वामी ने इन तीनों को एक कहा है। जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं तब तक बंधुओं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है। इन तीनों का युगपत होना, एक साथ होना बहुत जरूरी है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीन ही हो सकते थे। ये सम्यक शब्द लगाने की क्या जरूरत थी? जब हम समझ रहे हैं तत्व को, तो हमें गहराई से चिंतन करना होगा कि ये सम्यक शब्द भी क्यों लगाया। सम्यक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सम्यक यानी समीचीन, एक्यूरेट, शुद्ध, प्रशंसा, सही, यानी चार और भी कई अर्थ हो सकते हैं। ये चार अर्थ तो जो प्रसिद्ध अर्थ है जो मैंने लिखे हैं, इन अर्थों में सम्यक शब्द का प्रयोग होता है। यानी पूरा, पूर्ण, सब, ये भी सम्यक अर्थ में आते हैं। ये जो है, क्योंकि उस श्रावक ने, तो आपने उस घटना में हमने बताया था कि उसने ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था, लेकिन मुनिराज ने उसके आगे सम्यक शब्द लगा दिया। और सम्यक शब्द नहीं लगाते तो यह पूरा सूत्र था वो अधूरा था। ज्ञान सम्यक होना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक तलवार को यूज करने का भी ज्ञान किया जाता है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। तलवार से कैसा उसका यूज किया जाता है, रणभूमि में कैसे लड़ा जाता है, ये भी विद्या है। काम शास्त्र को पढ़ा जाता है, ये भी विद्या है, ज्ञान है। लेकिन मोक्ष का साधक कौन सा ज्ञान बनेगा, इसलिए ये सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया।
अगर ये शब्द प्रयोग न हो तो ज्ञान फिर सारे ज्ञान हैं, आचार सारे चरित्र में, सारे आचार हैं। अब अच्छा या बुरे की परिभाषा तो बाद में होती है, सारे आचार ही हैं। इसलिए सम्यक शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है, और इस शब्द से ही हम इस बात को जान सकते हैं कि कौन सा ज्ञान, कौन सा दर्शन, कौन सा चारित्र मोक्ष का कारण बनता है। सम्यक शब्द लगाने का क्या कारण? देखिए, पहला कारण तो ये है सम्यक शब्द लगाने का कि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान रूप श्रद्धा के लिए, यानी पदार्थों का जो ज्ञान, ज्ञेय का जो ज्ञान कर रहे हैं, उस पर सही श्रद्धा हो सके, उसके लिए सही यथार्थ ज्ञान और फिर उस पर श्रद्धा। दूसरी बात, संशय विपर्य अनध्यवसाय युक्त ज्ञान से अलग करने के लिए, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन कई ज्ञान में संशय होता है, भाई ये राइट है कि ये राइट है, संशय रहता है ना, भी संदेह रहता है कि ये सही है या ये सही है। विपर्यास रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं पता नहीं मुझे उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अनध्यवसाय यानी उसका अध्यवसाय होता ही नहीं है, उससे अलग करने के लिए सम्यक शब्द लगाना जरूरी था। तीसरी बात, आचरण जो हमारा है वो अज्ञान पूर्वक जो आचरण है उससे अलग करने के लिए सम्यक शब्द जरूरी था। कोई भी मोक्ष का अधिकारी बनता है तो उसका आचार सम्यक होना बहुत जरूरी है। जब तक सम्यक आचार नहीं होता है और ये तीनों की युति होना, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों का एक होना जरूरी है। जब तक तीनों नहीं मिलते हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बंधु। आप देखिए, एक जीव जो है वो 13वें गुणस्थान में चला गया है, लेकिन अभी तक उसका मोक्ष नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अनंत ज्ञान भी उसे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक चारित्र पूर्ण नहीं हुआ है। अयोग स्थिति वाला वो चारित्र जो आना चाहिए, जहां उस आचार से सारे योग निरुद्ध हो जाते हैं, वो चारित्र अभी नहीं आया है, इसलिए अभी सिद्धि नहीं हुई है। तो कहां होगा? 14 गुणस्थान में हमें पूर्ण चारित्र की प्राप्ति होती है, जहां योग का निरोध हो जाता है। उस सम्यक आचार की वहां की स्थिति में हमारा जो है, हम पूरे मोक्ष मार्ग का के अधिकारी बनते हैं, मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो बंधुओं, ये तीनों जो हैं एक साथ होते हैं तब मोक्ष होता है, इससे पहले मोक्ष नहीं होता है। अब दूसरी बात ये है कि दर्शन और ज्ञान ये दोनों युगपत हैं, एक साथ आते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ आते हैं। सम्यक दर्शन से श्रद्धा होती है हमारी, जो जैसा है हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं, और ज्ञान से हम जानते हैं, हेय को छोड़ते हैं, उपादेय को ग्रहण करते हैं।
यानी हमारी हेय और उपादेय की बुद्धि का निर्माण होता है। हम पदार्थों को, जो पदार्थ छोड़ने योग्य है, जो क्रिया छोड़ने योग्य है, हम उसे छोड़ते हैं। जो करणीय है हम उसे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं साथ होते हैं, लेकिन चारित्र हमेशा साथ हो ये जरूरी नहीं है। आप जानते हैं सम्यक्त्व आता है उस समय ज्ञान होता है, दर्शन होता है, लेकिन पूर्ण चारित्र नहीं होता है। देव भी बन जाते हैं, वो नरक में भी जाते हैं, जीव मनुष्य में भी है। सम्यक चारित्र जो है उसका होना और उसके होने से ही यह मोक्ष का मार्ग बनता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन से जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। आचार्य उमा स्वाती जो भी कहें, आपने इस ग्रंथ में 7 तत्वों को स्वीकार किया है, जहां अन्य दर्शनों में हमें 9 तत्व की बात उपलब्ध होती है। तो सम्यक दर्शन से उन 7 तत्वों पर जीव सही श्रद्धा करता है। जो तत्व जैसे हैं उनको उसी रूप में वह स्वीकार करता है, तब उसका सम्यक दर्शन होता है। सम्यक ज्ञान के अंदर जो तत्व जैसे हैं उनको वैसे ही वो जानता है, उनका सही ज्ञान करता है और उस जाने हुए ज्ञान को सम्यक चारित्र में उसका आचरण किया जाता है। वो जीवन के साथ जुड़ता है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तब ये मोक्ष का पूर्ण मार्ग बनता है और मोक्ष हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज से हमारी एक धारणा जो है कि हाँ, ज्ञान करने से हम बन जाएंगे या केवल दर्शन करने से या केवल चारित्र से, नहीं, इन तीनों की युति होना जरूरी है। बंधु, कई लोगों की अवधारणा है कि साधु और गृहस्थ का, श्रावक का धर्म एक ही है, दो नहीं है। मोक्ष का मार्ग एक ही है, दो नहीं है, एक ही है दोनों का। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? दर्शन आ गया, ज्ञान आ गया, लेकिन पूर्ण चारित्र नहीं आया। और जब तक पूर्ण चारित्र नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। हम कहते हैं कि भाई मोक्ष इस अभी 5वें आरे में मिलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा नहीं, उसमें बहुत सारे कारण है क्यों नहीं मिलेगा। हमारी शारीरिक स्थितियां ऐसी हैं, हमारा संगठन वैसा नहीं है, हमारा संस्थान वैसा नहीं है, और हमारे पास वह चारित्र भी नहीं है, तो उससे हमें नहीं मिलेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वाती का ये पहला प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र जो है वो हमारी दृष्टि को खोलता है कि हमारा जो ज्ञान और दर्शन के साथ साथ चारित्र का भी सही विकास होना, आचार का भी सही होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारा इसका विकास होगा वैसे वैसे हम मोक्ष के निकट पहुंचते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ओम अरहम, ओम अरहम।